आइए दोस्तों देखते हैं। हम चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक क्वेश्चन देख रहे थे। मैं बेसिक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि हम चक्रवर्ती ब्याज के एक से एक टॉप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन मैं पहले ही चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक बता रहा हूं। आज ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज के बेसिक पर आधारित तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि मैं एक से एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा चक्रवर्ती ब्याज का। तो पहले आप पर जैसे कुछ नए स्टूडेंट होते हैं उन पर बेसिक नहीं आता है, तो मैं बेसिक को अच्छी तरीके से क्लियर करवा के चल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम वो तरीका यूज करेंगे। आप देखिए चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को सिर्फ ओनली एक ही तरीका से करें। हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो एक क्वेश्चन आप पर 2 या 3 तरीके से आना चाहिए। आप मैं 2 या 3 तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगे कि अब मैं इस चक्रवर्ती ब्याज के इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में इस टाइप से करूं तो मेरा टाइम बच सके। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से बताता हूं, ठीक है ना। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1908 रुपये जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हमारा 12% है और टाइम कितना है हमारा 2 वर्ष है, ठीक है ना। और जो चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा वो 1908 रुपये, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है ना हमसे। आप समझिए मैं देखिए पहले मैं एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/25। अब देखिए 25 क्या है, इसमें 25 है मूलधन मतलब प्रिंसिपल और 3 क्या है ब्याज मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लिख लेता हूं, ठीक है ना। मिश्र धन मतलब अमाउंट, हाँ रेशियो लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 वर्ष की बात है ना, तो मैं रेशियो को 2 बार लिखूंगा, ठीक है ना। अगर 2 वर्ष की बात है तो 2 बार लिखूंगा, अगर 3 वर्ष की बात होती है तो 3 बार लिखता। तो 25 से कितना हो गया मिश्र धन 28 हो गया, 25 से कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, 25 से कितना हो गया 28 हो गया और 25 से कितना हो गया 28 हो गया। कि 2 वर्ष की बात ही तो हमने 2 बार लिखा, ठीक है ना। तो 25 गुणा 25 कितना होता है 625 होता है। 28 गुणा 28 कितना होता है 784 होता है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है। अब एक बात बताइए, हमारा मूलधन था 625 यूनिट, लेकिन वो 2 वर्ष में कितना हो गया 784 यूनिट हो गया। तो हमें कितना यूनिट ब्याज मिला, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5। हमें 159 यूनिट क्या मिला, ब्याज मिला। 159 यूनिट का मिला ब्याज मिला और क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज कितना मिला 1908 रुपये, ठीक है ना। हमारे हिसाब से ब्याज कितना 159 यूनिट ब्याज मिला और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है वो 1908 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे काटिए, आपको ये कै बार कटेगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं एक बार ही जाएगा 159 टेकन, 159 कितना बचा यहाँ, तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 5 गया 3 और 159 दूनी कितना होता है 318। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 12। अब हमसे क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है हमारा 625 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 12 है तो 625 यूनिट का मान कितना, 12 पंजे 60 की 0 हंसुल लगा 6, 12 दूनी 24 और 26 और 30 की 0 हंसुल लगा 3, 12 6 72 और 3 75। तो हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन है 7500 रुपये। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो आप किस में गुणा करते, 784 में गुणा करते, ठीक है ना। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो अगर ये तो हमसे क्या पूछा प्रिंसिपल पूछा, अगर आपसे अमाउंट पूछता तो आप किस में गुणा करते, आप 784 यूनिट में करते। या तो आप ऐसे निकाल लेते, आप या तो मिश्र धन ऐसे निकाल लेते, या आप ऐसे ना निकालते तो या आप ऐसे निकाल देते। मूलधन हमारा 7500 है और मूलधन में हम ब्याज जोड़ दें 1908 हमारी ब्याज है, तो आपको ऐसे मिश्र धन आ जाता, ठीक है ना। मिश्र धन है आप चाहे ऐसे निकाल लेते चाहे आप ऐसे निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला टाइप। तो इस क्वेश्चन को हम पहले टाइप से तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले टाइप से तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अब लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैंने तरीका बताया था आर प्लस आर गुणा R/100। ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा हमें इतना, ठीक है ना। ये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की हमें 2 वर्ष में कितना परसेंट
चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। अगर 3 वर्ष की बात होती तो वो आगे निकाल लेते। जैसे अगर हमें 3 वर्ष का निकालना है कि 3 वर्ष में हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि चीज समझनी पहले जरूरी है। जैसे हमने मान लिया ब्याज की दर 10% है, जैसे मैंने मान लिया ब्याज की दर कितनी है हमारी, वो 10% है, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 10 और 10 20, 1 गुणा 1 तो ये 21% आ गया। तो 2 वर्ष की बात होती तो 2 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलता, हमें 21% मिलता। अगर 3 वर्ष की बात होती, 3 वर्ष में हमें कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्ष का 21% है और 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी हमारी 10%, ठीक है ना। इस परसेंटेज को तो बाद में ही जोड़ लेंगे, ठीक है ना। 21 गुणा 10/100 और परसेंटेज में, ठीक है ना। अब देखिए 21 और 10 कितना होता है 31, 1 जीरो से 1 जीरो और 21 में 10 का भाग लगेगा 2.1, 31 और 2.1 कितना होगा 33.1 और ये परसेंट, ठीक है ना। तो 3 वर्ष में हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता 33.1%, ठीक है ना। आर से हम ऐसे ब्याज निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हमारे ब्याज की दर कितनी है 12% वार्षिक दर है और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो ठीक है ना 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो 12 प्लस 12 गुणा 12/100 और परसेंटेज, ठीक है ना। आर से कर रहे हैं, ठीक है ना। आर 2 वर्ष के लिए ऐसे, अगर 3 वर्ष का होता तो ऐसे करते, 4 वर्ष के लिए होता तो और आगे बढ़ाते, 3 वर्ष के ब्याज को लेते और उसमें 10% का और लेते, ठीक है ना। अब देखिए तो ये कितना हो गया 12 12 24 और 12 12 कितना हो गया 144, 144 में 100 का भाग लगेगा तो 1.44 आ जाएगा। 24 और 1.44 कितना हो गया 25.44 और ये क्या हो गया परसेंटेज। हमें 2 वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा, हमें 2 वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा और क्वेश्चन में कितना है 1908 रुपये। उसने क्या पूछा है मूलधन। अब एक बात बताइए परसेंटेज में मूलधन कितना होता है 100%, ठीक है ना। तो अब देखिए 1 यूनिट का 1 परसेंटेज का मान कितना हो गया, इतना हो गया और हमसे पूछा है 100% का मान, तो गुणा 100, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है ना, इसकी 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो अब आप मूलधन निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस हमारा मूलधन कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना। काट लीजिए, अब मैं 4 से काट लेता हूँ, 4 6 24, 1 बचा, 4 3 12, 4 6 24 और 4 से कितनी बार कट गए 25 बार। और देखिए 636 दिया कितना होता है 1908 होता है, तो ये कितनी बार कट गया 3 बार। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 7500 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 7500 रुपये, ठीक है ना। 100% का मान कितना आ गया 7500 रुपये, तो मूलधन कितना आ गया हमारा 7500 रुपये। अगर आपसे मिश्रधन पूछता कि मिश्रधन कितना है, मतलब ठीक है ना, ये तो हमारा क्या है मूलधन मतलब प्रिंसिपल है। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो आप निकाल देते 7500 में आप ब्याज को जोड़ देते, ब्याज कितना 1908, तो आपका ये मिश्रधन आ जाता कितना 8 0 और 9 5 14 का 4 हंसुल लगा 1 7 8 और 1 9 9408 रुपये आपका क्या आ जाता मिश्रधन आता जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है मूलधन पूछा है। तो एक क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से बताया है, ये दूसरा तरीका आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखना, आपको या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं, जैसा भी आपका टाइम बचे आप एग्जाम हॉल में उसी टाइप से करें, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन 2 तरीके से समझाया है, ठीक है ना, और दोनों ही तरीके आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज 5418 रुपये, तो वह राशि क्या है, ठीक है ना। अब देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20 होता है, ठीक है ना। तो 20 क्या हमारा मूलधन है और 3 क्या ब्याज है, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट, और 20 क्या मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो मैं मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष का बात है ना, ठीक है ना। तो 2 वर्ष की बात है तो 2 बार अनुपात को लिखूंगा मैं 20 से 23 और 20 से 23, ठीक है ना। तो हमारा मूलधन कितना होगा 2 वर्ष में 400 यूनिट और मिश्रधन कितना हो जाएगा 529 यूनिट, ठीक है ना। अब हमसे चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है, ठीक है ना। तो भाई हमारा मूलधन था 400 यूनिट था, लेकिन वो 2 वर्ष में कितना हो गया 529 यूनिट हो गया। हमें कितना ब्याज मिला तो 129 यूनिट ब्याज मिला, और लेकिन क्वेश्चन में के हिसाब से कितना है
₹5,418। देखिए यूनिट में तो जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है वो 129 यूनिट है, लेकिन वो रुपये में कितना है, ₹5,418, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 12 चौक 48, 4 बार जाएगा तो 4 निम 36 का 6 और 12 चौक 48 और 3 51 और 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 और 8 और 129 दूनी 258, ठीक है ना। तो 129 से कितनी बार कटा, ये 42 बार कटा, ठीक है ना, 42 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 42 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 42 आ गया। क्वेश्चन में बोला है तो वह राशि क्या है, तो राशि कितनी है हमारी, 400 यूनिट है, ठीक है ना। तो 400 यूनिट है, ठीक है ना। तो गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो हमारी राशि कितनी थी, वो थी 16,800 रुपये। कितना था हमारा मूलधन, कितना था, वो था 16,800 रुपये। तो ये तो एक तरीके से। अब इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं हम, इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है ना, आर से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का हम कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना, आर से, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे मुहजबानी निकाल सकते हैं आप। देखिए 15 और 15 30 हो गया और 15 15 गुणा कितना होता है, 225 और 225 में 100 का भाग लगेगा तो 2, ये आ जाएगा 2.25, ठीक है ना, 2.25 आ जाएगा। और 30 और ये कितना हो गया, 2.25, ये हो गया 32.25 हो गया। और ये क्या हमारी परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखिए हमें 2 वर्ष में इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 5,418 रुपये, ठीक है ना। और मूलधन कितना होता है, परसेंटेज में 100% होता है, ठीक है ना। तो 1% का मान आ गया आपका इतना, और हमसे पूछा है मूलधन, मूलधन कितना होता है, 100% का मान कितना, और इसकी आप 2 जीरो ऊपर बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। अब आपको काटा पेटी करनी है, ठीक है ना। 5 से काट दीजिए, 5 6 30 और कितना बचा, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 25 और ये हमने कहते काटा है, 5 से काटा, 5 से 20 बार कटेगा, 5 चौक 20 और 5 से 1, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 निम 45, ठीक है ना। और 129 थे तो ये 5,418 42 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16,800 रुपये क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मिश्रधन निकालना चाहे तो मिश्रधन निकाल सकते हैं, मूलधन में आप ब्याज जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों तरीके से आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं वीडियो का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए कितना है, 3,688.8 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। राशि रुपये में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/25 होता है, ठीक है ना। तो 25 क्या मूलधन है और 3 क्या हमारा ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो राशि कितनी हो गई, 25 से 28 हो गई। ये क्या हमारा मूलधन और ये क्या हमारा मिश्रधन। अब 2 वर्ष की बात है तो हम रेशियो को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो हम कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, 25 से 28, ठीक है ना। तो मूलधन कितना था हमारा, 625 यूनिट था, लेकिन वो 2 वर्ष में कितना हो गया, 784 यूनिट हो गया, ठीक है ना। अब हमें कितना ब्याज मिला, 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 2 गया 5, 159 यूनिट ब्याज मिला। और क्वेश्चन के हिसाब से रुपये में कितना है, 3,688.8 है, ठीक है ना। बस पॉइंट में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब राशि कितना हमारा 625 यूनिट है ना, तो राशि कितना है, 625 यूनिट का मान, 159 यूनिट का मान इतना है, 625 यूनिट का मान कितना होगा, ठीक है ना। बस आपको काटा पेटी करनी है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया, 625 यूनिट का मान कितना, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक जीरो बढ़ा ली, ठीक है ना। अब काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से 5 गुना 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है ना। इसे 2 से काट लीजिए और, ठीक है ना। तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब ठीक है ना, 18,444 में 159 का भाग दीजिए, ठीक है ना। अगर पूरी बार जाएगा तो देखिए पूरी बार जरूर जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है ना वो पॉइंट में नहीं है, तो इसलिए आप डायरेक्ट भाग दे लो, ये कटेगा तो हती, क्योंकि पूरी बार भाग जाएगा, ठीक है ना। 159 एकन 159, कितना बचा, 14 में से 9 गया 5 और 7 में से 5 गया 2 और 4, 100, ये तो 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो
14 में से 9 गया 5 और 14 में से 5 गया 9 और ये कितना होता है 4। अब देखिए 15 पंजे 75 और अगर हम 15 पंजे 75 15 छक्के 90 15 छक्के 6 बार जाएगा। देखिए 6 निम 54 का 4 हासिल लगा 5 और 15 छक्के 90 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 95 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है ना। तो इससे कितनी बार संख्या कट गई हमारी 116 बार कट गई, ठीक है ना। कितनी बार कट गई 116 बार कट गई, ठीक है ना। अब आपको गुणा करना है, ठीक है ना। अब आपको गुणा करना है 116 का कितने में करना है 125 में करना है, ठीक है ना। अगर देखिए आप 125 में अगर 100 की गुणा करते तो कितना आता आपका ये आ जाता है इतना 12,500। अब 16 और बचा 16 की गुणा करनी है। 16 पंजे 80 की 0 हासिल लगा 8 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 16 का 16 और 4 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 0 0 5 और 2 2 4 और 1। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 14,500 रुपये। तो वो क्या बोला है मूलधन कितना था, मूलधन कितना मतलब प्रिंसिपल कितना है वो है हमारा 14,500 रुपये। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो आप 625 की जगह 784 यूनिट का मान निकाल सकते हो, या आप मूलधन कितना है हमारा 14,500 में चक्रवर्ती ब्याज कितना 3688.8 रुपये, ठीक है ना। आप इसे जोड़ देते, ठीक है ना। अब ये तो रहा एक तरीके से, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब इसे आर से कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के लिए हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, ठीक है ना। तो 12 + 12 और 12 गुणा 12/100। तो ये कितना आ गया 12 12 24 और 12 12 144, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 25.44, ठीक है ना। तो 25.44% का मान कितना है 3688.8 है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा राशि कितनी होती है हमारी 100%। 100% का मान कितना। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा आंसर आएगा 14,500, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मूलधन हमारा 14,500 आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने चक्रवर्ती ब्याज का आज ये तीसरा वीडियो था, ये आज हमारा तीसरा वीडियो था। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कशन करे हैं और एक जो क्वेश्चन है ना वो 2 तरीके से डिस्कशन किया है, ठीक है ना। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन डिस्कशन किए और जो एक क्वेश्चन है ना वो मैंने 2 तरीके से डिस्कशन किया है, ठीक है ना। और ये चक्रवर्ती ब्याज का ये बेसिक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।